फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, हमें जो भी कबाड़ मिलता है, हमारे किचन से कबाड़ निकलता है या हम कुछ ऐसा कबाड़ी से लेके भी जो गार्डन लवर होते हैं अपनी गार्डन को डेकोरेट करने की बहुत कोशिश करते हैं। चाहे हमें कुछ भी कबाड़ मिल जाए तो हम उसी का यूज़ करके अपने गार्डन में लगा ही लेते हैं। उसको थोड़ा डीआईवाई करते हैं, थोड़ा पेंट करते हैं। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने कुछ कबाड़ से एक ऐसी चीज़ बनाई है। कबाड़ी से लेके कुछ भी पैसा नहीं लगा है उसमें, बस मैंने कबाड़ी से ज़्यादा नहीं 20 रुपये का ही ख़रीदा है, क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई कबाड़ी पे जाते हुए। पर मैंने देखा कि हाँ, इसको तो मैं अपने गार्डन में लगा सकती हूँ, कुछ भी इसका मैं बना सकती हूँ। तो ये मैंने कबाड़ी से लिया था, लेके जा रहा था। वैसे तो वो 50 रुपये मांग रहा था इसके, बट मैंने फिर भी करके तो मैंने कुछ उसको वैसा कटा हुआ कबाड़ था प्लास्टिक का, वो दे दिया और 20 रुपये में मैंने ये खरीद लिया है। और ये टूटा हुआ है, वो 2-3 क्या बहुत जगह से टूटा हुआ है। इसमें होल हो रखे हैं, तो इसमें सामान रखने की तो ऐसी कोई जगह नहीं थी। वैसे जर भी लगा हुआ है, थोड़ा पेंट भी हो रखा है, ठीक था, कंडीशन भी ठीक ही थी। तो मैंने सोचा मैं इसमें अपने गार्डन में कुछ बना ही लेती हूँ। तो मैं सोच तो कुछ और रही थी कि इसको कट करके मैं इसकी बास्केट बनाऊँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इसका फ्लावर टावर बनाती हूँ, क्योंकि मैंने फ्लावर टावर पहले और भी बना रखे हैं। मैंने मटके का भी टावर बना रखा है, जो मैंने उसकी भी वीडियो शेयर की थी और काफ़ी पसंद भी की है लोगों ने। और एक फिर मैंने पहले भी और टावर बनाए थे। मैंने जाली से लेके जो बाल्टी में लगा के, गमले में लगा के ही ऐसे जाली से मैंने एक और टावर बनाया था। मोसरोज का टावर था, वो भी बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ था। तो इसी का मैं एक और टावर बनाऊंगी। जो सर्दियों के सीजनल फ्लावर प्लांट होते हैं, उसी का मैं ये टावर बनाऊंगी। तो ये मैंने 20 रुपये में ही ख़रीदा है, बिल्कुल फ्री का ही जुगाड़ है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप चाहे तो अगर आपके पास किसी के पास है भी ऐसा, तो आप इसको बास्केट बना के भी लगा सकते हैं। अलग अलग कट करके आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं तो इसका फ्लावर टावर बना रही हूँ। तो इसमें पहले एक पॉलीथीन बिछा लेनी है, पॉलीथीन लगा लेनी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जाली है बड़ी बड़ी, तो उसमें मिट्टी निकल रही थी। तो इसमें मैंने पॉलीथीन में भी होल कर लिए हैं, ताकि इसमें ड्रेनेज होल भी होना ज़रूरी है, पानी निकलता रहे। क्योंकि सर्दियों में प्लांट को हमारे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो होल होना भी ज़रूरी है, ड्रेनेज होल होना भी ज़रूरी है, ताकि इसमें पानी होल्ड ना हो। तो आप ऐसा कुछ भी बनाते हैं तो पॉलीथीन लगा के ऐसा कुछ भी बनाते हैं तो उसमें ड्रेनेज होल करना ना भूलें, क्योंकि पॉलीथीन में ड्रेनेज होल करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि पानी रुकने से सर्दियों में हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। एक तो धूप कम निकलती है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है, तो पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ऐसे ड्रेनेज होल करने से एक तो पानी निकलता रहेगा और प्लांट्स भी हमारे ठीक रहेंगे, अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। तो बहुत सारे, जब भी आप ऐसा कुछ बनाए तो बहुत सारे इसमें ड्रेनेज होल कर ले, क्योंकि हमारे प्लांट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। और पानी की निकासी भी होती रहती है। तो एक हम अच्छी मिट्टी तैयार करते हैं ज़मीन की, तो पानी निकासी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें बहुत सारी जाली भी बनी हुई थी। वैसे तो अगर लगा भी लेती मैं मिट्टी सेट होके तो निकलती भी नहीं है, पर फिर भी जब पानी डालते हैं तो सारी मिट्टी निकल जाती है और फिर फर्श को भी गंदा करती है। जहाँ भी आप इसको रखते हैं वहाँ भी ये गंदा करती। तो इसलिए पॉलीथीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ में। कोई भी अगर आप ऐसी कुछ चीज़ बनाते हैं तो पॉलीथीन लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप कपड़ा चाहे तो कपड़ा भी लगा सकते हैं, बट कपड़ा 4-5 दिन में खराब होके गल के वही फिर हाथ में आ जाता है, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा अच्छा मजबूत नहीं रहेगा। पॉलीथीन ही इसमें ज़्यादा मजबूती का काम करती है, कपड़ा इतना यूज नहीं होता है हमारे प्लांट में। अगर 2 बार उसमें आप पानी भी डालोगे तो कपड़ा तो एकदम बिल्कुल गल जाएगा, फट जाएगा। तो कपड़े का तो यूज होता ही नहीं है, पॉलीथीन ही बेस्ट है। तो फिर मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार की है। मैंने अपनी जो गार्डन सोइल है वो ली है, जो खेत की मिट्टी होती है, और उसमें मैंने सैंड मिलाया है और उसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है। वैसे तो मैं सारी मिट्टी मतलब एक बार ही बना के रख लेती हूँ, 2-3 बोरी भर के रख लेती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ डीएपी मिलाए हैं। तो आप चाहे तो इसमें और नीम खली या कुछ भी ऐसे सरसों की खली कुछ भी ऐसा मिला सकते हैं। तो मैंने इसमें अभी डीएपी मिलाई है, क्योंकि अभी नीम खली नहीं थी मेरे पास, सरसों की खली पीसनी पड़ती। तो अभी तो मैं इसमें यही मिला रही हूँ। तो मैं इसमें
मिट्टी तैयार करके मैंने भुरभुरी मिट्टी बनाई है, क्योंकि ये लाइट वेट मिट्टी होनी ज़रूरी है। रेत मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अब सर्दियों में पानी कम चाहिए होता है, तो रेत एक तो ये है कि पानी होल्ड करके नहीं रखता है बिल्कुल भी, वो हमारे प्लांट के लिए अच्छा होता है। तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है और इसमें कम से कम 50% इसमें सैंड मिला हुआ है, और इसमें 30% इसमें कम से कम मिट्टी होगी, और 20% इसमें गोबर की खाद है जो मिलाई है मैंने इसमें, और एकदम से बिल्कुल वेट एंड सॉइल बन के तैयार हुई है। तो इसमें मिट्टी फिल कर लेती हूँ सारे में, और सारे में मैंने तीनों उसमें मिट्टी भर दी है। अब मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। आप चाहे तो इसमें सीड्स, डायरेक्ट सीड्स भी लगा सकते हैं, सीड्स लगा के आप वो भी प्लांट तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें कोई भी मतलब ऐसा पौध वगैरह लेके आते हैं, आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं वो भी लगा सकते हैं। बट इसमें प्लांट लगेंगे वही जिसकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो। तो ये मैंने कुछ शीट्स तैयार किए थे, मैंने बहुत पहले, कम से कम मुझे 1 महीना 20-25 दिन हो गए होंगे जब मैंने शीट्स लगाए थे ये, और मेरे अच्छे से जर्मिनेट भी हो गए हैं सारे। सारे फ्लावर प्लांट के ही हैं, कुछ पेंजी के हैं, कुछ कैलेंडुला है, कुछ पिटोनिया है, गुलदावदी भी है, बहुत सारे सीड्स लगा रखे थे। और बाकी तो मैं भूल ही गई हूँ लगा के कि मैंने कौन कौन से लगाए थे। ये वर्बीना है, वर्बीना के भी लगा रखे हैं, डेंथस भी है, बहुत सारे मैंने सीड्स लगा रखे हैं। और इन्हीं को मैं अब इसमें कुछ प्लांट ऐसे लगा दूँगी इसमें, जो ये पौध थोड़ी छोटी है अभी, तो उसमें लगा के अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा हो गई है, घिनकी भी हो गई है, तो इसलिए अच्छे से ये ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो थोड़े थोड़े करके मैं इसमें ही लगा दूंगी। आप चाहे तो नर्सरी से अगर जो भी प्लांट लेके आते हैं वो लगा सकते हैं इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जर्मिनेट किए हुए सीड्स ही आप अपने लगाए, आप नर्सरी से ला के भी लगा सकते हैं। बट वही प्लांट लगाइएगा इसमें कि जिसकी ऊंचाई ज़्यादा ना हो, कम हो। जैसे हमारा पैंजी हुआ, पैंजी की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, वो एक बास्केट के लिए अच्छा प्लांट होता है। और पिटोनिया भी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, आप पिटोनिया भी लगा सकते हैं इसमें, कैलेंडुला भी लगा सकते हैं। कैलेंडुला भी ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, उसको भी कम जगह चाहिए होती है, तो आप इसमें वो भी लगा सकते हैं। वर्बिना भी अच्छा है, वर्बिना भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो मैंने इसमें सारे में 2 में मैंने नीचे प्लांट लगा दिए हैं। अब मैं इसमें ऊपर डेंथस लगा रही हूँ, क्योंकि डेंथस कम से कम 1 फीट का प्लांट हो जाता है, और परमानेंट भी होता है डेंथस। बस थोड़ा सा इसको सर्दी गर्मियों में, बारिश में बचाना होता है। तो मैंने इसमें नीचे लगाया है, इसमें मैंने पिटोनिया लगाया है, और नीचे मैंने इसमें वर्बिना लगाया है। और यहाँ भी मैंने बीच में इसमें वर्बिना है, कुछ कैलेंडुला है, और इसकी ऊंचाई भी कम से कम 8 इंच की है, 8 इंच से ज़्यादा ही होगी, ऊंचाई भी काफ़ी है। तो अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर जाएगा। बस आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़े प्लांट जैसे गुलदावदी है और मैरीगोल्ड है, तो वो ऐसे प्लांट ना लगाए। आप चाहे तो ऊपर लगा सकते हैं इसमें, ऊपर लगा के जो प्लांट बड़े होते हैं वे ऊपर को ही जाएंगे, तो आप ऊपर वाले हिस्से में प्लांट ऐसे बड़े प्लांट लगा सकते हैं। नीचे आप बास्केट वाले ही प्लांट लगाइएगा। आप चाहे तो यहाँ में होल करके तो आप वहाँ से भी इसमें लगा सकते हैं। बट वही है कि अगर इतने प्लांट लगा दोगे फिर उनको स्पेस की भी जगह चाहिए होती है। फिर एक ये टूटी हुई छलनी थी कबाड़ी के पास ही, तो वो उससे मैंने ऐसे ही ले ली। ये भी आटा छालने वाली छलनी है, और टूटी हुई है बिल्कुल, नीचे का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सेफ था इसका, बस थोड़े किनारे टूटे हुए थे। तो उसमें भी मैंने प्लांट लगा दिए हैं। तो इसको भी मैं हैंग कर दूंगी, हैंग हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मजबूत है। बस थोड़े से 2-3 किनारे ही टूटे हुए हैं। और इतने सारे सीड्स मैंने जर्मिनेट कर रखे हैं, इतने सारे सीड्स लगा रखे हैं, तो उनके लिए इतने प्लांटर लाऊं भी कहाँ से, क्योंकि बहुत सारे हो गए और फेंकने का भी मन नहीं करता है। क्योंकि जो एक प्लांट लवर होता है वो अपने प्लांट को कैसा भी हो, कुछ कटिंग हो या कुछ भी हो फालतू का, तो फेंकने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो मैं भी फेंक नहीं रही हूँ, कहीं ना करके मैंने बर्तन वगैरह जो टूटे फूटे बर्तन थे उनमें मैंने सब में लगा दिए हैं। तो ये भी 2-3 जगह से टूटी हुई थी, तो इसी में मैंने 3 प्लांट लगाए हैं, और अच्छे से हो जाएंगे। शायद ये इसमें कैलेंडुला है, और इसमें एक और दूसरा प्लांट होगा शायद, है कुछ और प्लांट हो, क्योंकि मैं तो सबके नाम ही भूल गई हूँ, कौन सा पहचान भी नहीं हो रही है बिना फ्लावर के आए हुए। तो ये मेरा फ्लावर टावर बन के तैयार हो गया है। तो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा, और जब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तब मैं इसकी अपडेट भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब ये फूलों से भर जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा।
क्योंकि अभी सीज़न ऐसा है फ्लावर का कि सर्दियों के बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट आ गए हैं, तो अभी इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो मैं इसकी अपडेट भी दूंगी आपको। तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और किसी के घर में भी हो और वो अपनी गार्डन में ऐसा यूज़ कर सके, कबाड़ी को ना दे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।